हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू सेक्रेट सोल टैरोट। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आज किस एनर्जी में है, क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर और क्या है उनकी इंटेंशंस। एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, तो जो आपसे रेजोनेट हो उसे लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी जेंडर के इसे देख सकते हैं। मेरे एंजल्स प्लीज़ गाइड। आप अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए और उन्हें प्यार से याद कीजिए। उनका चेहरा अपने सामने लाइए, उनके साथ बिताए गए अच्छे पलों को याद कीजिए। मेरे एंजल्स प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज किस एनर्जी में है। रीडिंग को लाइक कीजिए ताकि आप रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट करें और आपको ज़्यादा क्लैरिटी के साथ रीडिंग में आंसर मिल सके। मेरे एंजल्स प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज किस एनर्जी में है। वी हैव गॉट 1 कार्ड, दैट इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स, Wands, King of Pentacles, King of Cups, King of Swords, Three of Cups, Ace of Pentacles, and the bottom of deck is Strength. आज की रीडिंग में जो नंबर इम्पोर्टेंट मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं वो है 1, 3, ऑलराइट, 4 एंड 8। और जो ज़ोडिक्स यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, देखिए ऑल ज़ोडिक्स एंड रीडिंग है, पर जो मोर प्रोमिनेंट मुझे यहाँ दिख रहे हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सभी ज़ोडिक साइंस यहाँ प्रेजेंट हैं और आपके पार्टनर के बर्थ मंथ में ये हो सकते हैं लाइक इट्स मार्च मंथ, ओके, अप्रैल, अगस्त मंथ एंड जनवरी। चलिए, लेट मी टेक सम मोर गाइडेंस एंड देन आई विल एक्सप्लेन कार्ड्स टू यू। मेरे एंजल्स प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज किस एनर्जी में है, देखिए कमेंट करके रीडिंग्स को अफर्म कीजिएगा, ओके, पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम कीजिएगा। मेरे एंजल्स प्लीज़ गाइड। फाउंडेशन, 1 day, family, apology, curse, cloudy judgment, past life, and the bottom of deck is commitment. All right. अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ ना, तो आपके पार्टनर आपको देखिए क्लैरिटी देना चाहते हैं। अगर ये पर्सन जो है पास्ट में आपको कुछ भी क्लैरिटी नहीं देते थे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मिक्स सिग्नल्स देते थे, तो ये पर्सन ना अब आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, ओके। ये पर्सन ने कुछ ना कुछ इस रिलेशनशिप को लेकर डिसीजन लिया है और ये पर्सन अब आपको मिक्स सिग्नल नहीं देना चाहते। ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। देखिए ये पर्सन जो है ना, अब ये समझ चुके हैं कि इन्हें इस रिलेशनशिप में करना क्या है। अगर ये पर्सन पहले कंफ्यूज रहते थे ना, तो ये पर्सन अब आपके साथ सॉलिड फाउंडेशन चाहते हैं। यस, ये पर्सन आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ फैमिली चाहते हैं। और देखिए ये पर्सन, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ ना, तो ये पर्सन आपसे मैरिज चाहते हैं। और अगर आप दोनों के बीच में मैरिज पॉसिबल नहीं भी है ना, तो ये पर्सन जो है
आपको अपने हस्बैंड वाइफ ही दिल में मान चुके हैं। चाहे पॉसिबल हो आप लोगों के बीच में मैरिज या ना पॉसिबल हो, पर ये आपको एज अ हस्बैंड और एज अ वाइफ ही देखते हैं, अपनी फैमिली की तरह ही ये पर्सन आपको देखते हैं और आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं। एनर्जी बहुत अच्छी है आज आपके पर्सन की, आपके लिए डीप लव फील करते हैं ये पर्सन, एक सोल लेवल लव, ठीक है, जो सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, फिजिकली, सिर्फ फिजिकली नहीं, बल्कि डीप सोल लव फील करते हैं। इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं ये पर्सन, और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी इस पर्सन को रिसीव हुई है। अगर आप दोनों की बात नहीं भी हो रही है ना, तो भी ये पर्सन जो है इस सेपरेशन में, इस डिस्टेंस में, ये चीज़ रियलाइज़ हुई है इन्हें कि आप इनकी लाइफ में कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, आपकी क्या वैल्यू है ना, ये पर्सन ये समझ रहे हैं। फीलिंग की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये पर्सन आपके साथ ये चीज़ फील करते हैं कि आप इनके साथ पास से चले आ रहे हैं। आपका दोनों का जो कनेक्शन है वो इस ही लाइफ का नहीं है। ये पर्सन को ये चीज़ फील हो रही है, इन्हें लग रहा है कि हम लोग ना हमेशा से साथ थे, हम लोग हमेशा से साथ थे और साथ इस जन्म में भी आए हैं। देखिए ये पर्सन ना आपके साथ ही अपनी लाइफ देखते हैं। ये पर्सन जो है ये आपके साथ बहुत ज़्यादा कमिटमेंट की एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही है। ये पर्सन रियली आपसे आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। यस, इस पर्सन की इंटेंशन यही है कि मैंने आपको बोला ना, ये पर्सन आज के कार्ड में ना इतने सारे कंफर्मेशन है, इतने सारे कार्ड्स हैं जो ये प्रूव कर रहे हैं। देखिए फैमिली का कार्ड है, मैंने आपके सामने शफल किया है, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आपको ही ये पर्सन फैमिली देखते हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ फैमिली इश्यूज हो, कुछ चैलेंजेस ऐसे हो, बट ये पर्सन की इंटेंशन यही है कि आपके साथ इनकी मैरिज हो, आपके साथ इनकी फैमिली हो, आपके साथ इनके किड्स हो। इस पर्सन की यही इच्छा है। आई डोंट नो, आपके बीच में चैलेंजेस होंगे, प्रॉब्लम्स होगी, बट आज की एनर्जी इनकी यही है कि ये पर्सन को कुछ क्लैरिटी मिली है और ये आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं और सिर्फ आप ही के साथ देखते हैं। अगर मैं बात करूं ना इनके इंटेंशंस की, तो यस, ये पर्सन आपके साथ एक सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में पर्सन कंफ्यूज रहे हो, मैंने आपको बोला ना, हो सकता है इन्होंने जगल किया हो अपनी फैमिली या आपको लेकर। हो सकता है इनके पेरेंट्स ना मानते हो, इनकी फैमिली आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए रेडी ना हो, या फिर इनकी ऑलरेडी ये पर्सन जो है इनकी ऑलरेडी फैमिली हो, ऑलरेडी पर्सन मैरिड हो, बट ये आपके साथ आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। इज़ वेरी सीरियस ही और शी, ठीक है, टेक जो आपका जेंडर है अकॉर्डिंग टू इट। ये पर्सन जो है आपको ही अपनी फैमिली की तरह देखते हैं, और आपके लिए ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा सीरियस कमिटमेंट की तरफ आपको इनकी थिंकिंग है कि आपको दें। आपको ना ये पर्सन इस पर्सन को पता है कि आप भी इनसे बहुत ज़्यादा डीप लव फील करते हैं, ठीक है, इन्हें पता है, ठीक है, इन्हें पता है कि आप इस पर्सन को स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी देते हो। आप इस पर्सन को, इन्हें पता है कि आप इस पर्सन की हैप्पीनेस हो। यू नो ये पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप एक ऐसे पर्सन है जो जिसकी भी लाइफ में जाओगे ना उसको खुशियों से भर दोगे। आपकी नेचर इतनी आप इस पर्सन के इतने लविंग, केयरिंग और नर्चरिंग रहे हैं कि ये पर्सन
ये जानते हैं कि अगर आप किसी की भी लाइफ में होंगे ना तो आप उनको खुशियों से भर दोगे उनकी ज़िंदगी। ऐसे पर्सन हो आप। और ये ना आपसे अपॉलजी, ये पर्सन आपसे आपको अपॉलजी आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं जो पास्ट में इनसे मिस्टेक हुई है। और आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है ये पर्सन। इस रिलेशनशिप को ये पर्सन खोना नहीं चाहते। कुछ भी कंडीशन हो आप दोनों के बीच में, पर ये आपको खोना नहीं चाहते इंसान। बहुत डीप लव फील करते हैं, बहुत इमोशनली कनेक्टेड हैं और इन्हें पता है आप भी इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। ठीक है, आप इस टाइम, बट आपकी फीलिंग ऐसी है, आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आप मुझे ना इस टाइम लॉजिकल होते दिख रहे हैं, प्रैक्टिकल होते दिख रहे हैं और चीज़ों को अपनी लाइफ में सही डिसीजन लेना चाहते हैं। हो सकता है आपने इस पर्सन के साथ ना अपनी बाउंड्रीज सेट कर दी हो। ठीक है, आप इस पर्सन से यही चाहते हैं कि अगर आना है तो सीरियस होके आए और इन्हें कमिटमेंट दें, और ये पर्सन भी अब यही चाहते हैं। आप लोगों के ना बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो सकता है, कुछ ही लोगों से ये मैसेज जाएगा, बट आप लोगों के केस में ना कुछ हो सकता है। कुछ कैसे बोलूँ, मतलब कुछ ऐसा विच क्राफ्ट हुआ हो, किसी ने कोई इविल आई हो आपके कनेक्शन में जो नहीं चाहते कि आप दोनों एक हों। कोई स्पेल किया हो किसी ने। देखिए, कुछ ही लोगों के लिए, सबके लिए मैसेज नहीं है, बहुत स्पेसिफिकली ये मैसेज आ रहा है। बट यस, कुछ कुछ लोगों के केस में यहाँ ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, जो नहीं चाहता कि आप दोनों खुश रहें एक साथ। वो यही चाहते हैं, वो पर्सन, वो इनकी फैमिली में भी हो सकते हैं या कोई थर्ड सिचुएशन भी हो सकती है। ठीक है, जो नहीं चाहते आप दोनों साथ में हो, वो चाहते हैं कि आप दोनों अलग हो जाओ। बट अब ये पर्सन ना डिसीजन ले चुके हैं, सो डोंट वरी। ठीक है, अगर कोई भी नेगेटिव माइंडसेट रखता है ना आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो अब ये पर्सन जो है वो इस चीज़ से बाहर निकलते मुझे दिख रहे हैं। अगर कोई ब्लैक मैजिक होगा भी ना, तो उसका असर मुझे अब आपके रिलेशनशिप में कम होता दिख रहा है। यस, विद द थ्री ऑफ कप्स ये पर्सन आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, आपको आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं। ठीक है, और ये जो आपके साथ पास्ट में इन्होंने जो झूठ बोले हैं, जो मैनिपुलेशन हुई है आपके साथ, इन्होंने अगर कुछ ऐसा किया है ना, तो ये पर्सन उसके लिए ही यहाँ माफ़ी मांगते दिख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया हो, दूसरों की सुन के आपको दुख पहुँचाया हो। ठीक है, अपनी फैमिली के लिए, अपने फैमिली के बारे में ही अपनी उनकी तरफ ही एक्शन लिया और आपको हमेशा इग्नोर कर दिया हो। अपने अगर ये पर्सन मैरिड है तो अपनी फैमिली की तरफ ही फोकस किया हो और आपको इग्नोर किया हो। और जब चाहते हो तो आपको अपनी डिमांड्स फुलफ़िल करने के लिए आपसे मिलते हो और बाद में आपको इग्नोर करते हो। तो ये पर्सन है, उसके लिए अब आपसे माफ़ी चाहते हैं और चाहते हैं इस चीज़ का इनको रियलाइज़ेशन है कि इन्होंने आपको दुःख पहुँचाया है। अब ये पर्सन जो है ये चीज़ ये समझ चुके हैं, इसीलिए ये पर्सन जो है अब आपको और हर्ट नहीं करना चाहते। जो इनको कन्फ्यूजन से या जो इनकी अनबैलेंस्ड एनर्जीज थी, जिसमें इस पर्सन ने हमेशा आपको ना प्रायोरिटी समझ के हमेशा दूसरों को प्रायोरिटी बनाया है, तो अब ये पर्सन ना आपको उस डिस्टॉर्टेड एनर्जी से निकल के आपके साथ आपको कमिटमेंट ऑफ़र करना चाहते हैं। आपके साथ ये पर्सन न्यू स्टार्ट चाहते हैं। ये पर्सन को ना बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है कि ये आपसे पास्ट लाइफ से आप दोनों साथ में हैं। ये बहुत ज़्यादा एक सोल कनेक्शन है। हो सकता है ना आप दोनों को आपको या आपके पर्सन को कुछ एंजल नंबर्स दिख रहे हो, या फिर कुछ ऐसे पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं जो आप दोनों को याद आ रही हों, या फिर आप लोग जब साथ में होते हो तो आपको ऐसा लगता हो कि ये चीज़ आपके साथ पहले भी हुई हो।
तो बिलीव मी, ये आपका एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। इस पर्सन के अंदर ना अब इनर स्ट्रेंथ आ रही है, ठीक है। मैं देखिए आपके सामने कार्ड दिखाती हूँ। अब ये पर्सन के अंदर इनर स्ट्रेंथ आ रही है, इसीलिए ये पर्सन आपकी तरफ मुड़ते हुए दिख रहे हैं, आपको कमिटमेंट देने की सोचते हुए दिख रहे हैं। एंड विद द 8 ऑफ वैंड्स आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ क्विकली कोई एक्शन लेना चाहते हैं पर्सन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये थोड़ी स्लो एनर्जी हो सकते हैं, बट ये सीरियस हैं आपको लेकर। अब अगर ये पास में नहीं रहे होंगे, ये इसके पर्सन ओवरबर्डन ज़रूर हैं, ओके। कन्फ्यूजन्स मैंने बोला इनको रहा होगा पास्ट में, बट सी विद द 2 ऑफ कप्स ये जानते हैं कि ये एक म्यूचुअल लव है आप दोनों का। आप दोनों का जो प्यार है वो म्यूचुअल है, एक दूसरे के लिए आप दोनों बने गए हैं। सोल कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है। एंड अब ये पर्सन हर इल्यूजन से बाहर आ रहे हैं, और जो भी इन्होंने पास्ट में आपसे लाइज बोले हैं, झूठ बोले हैं, उस एनर्जी के लिए ये सॉरी फील कर रहे हैं। और अब ये पर्सन जो है, जो पहले आपको कुछ भी आपको हमेशा इनकी अपनी हमेशा लो प्रायोरिटी, हमेशा दूसरे प्रायोरिटी रहे हैं, तो अब ये पर्सन आपको प्रायोरिटी बनाना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक सॉलिड फाउंडेशन आपके साथ चाहते हैं, और फैमिली आपके साथ चाहते हैं। चलिए क्विकली हम आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, ओके, जो ये पर्सन आपको देना चाहते हैं, जो इनके सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं। इनके हिडन मैसेजेस बाय द एंजल्स, प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के क्या हैं उनके लिए मैसेजेस, ओके। कन्फ्यूजन, मैंने बोला ना पास में पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं, इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता था, बट अब ये पर्सन जो है वो हैप्पी नहीं है, ठीक है। जिस तरह से चीज़ें हुई, ये इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने ठीक नहीं किया, इसीलिए पर्सन अपॉलॉजी कर रहे हैं आपसे। अनफिनिश्ड बिजनेस, देखिए इन्हें पता है कि आप दोनों के बीच में अभी ख़त्म कुछ नहीं हुआ है, आप दोनों को कार्मा से एक दूसरे से जुड़े हैं, पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है। सी रीयूनियन, ये पर्सन आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं, ओके। विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर, इन्हें पता है कि पास्ट लाइफ में भी अगर आप एक दूसरे से जुदा हुए हों तो आप दोनों साथ में आ ही जाते हैं, और आप दोनों साथ में आएंगे, और एक फाउंडेशन, सॉलिड फाउंडेशन बिग की सीक्रेट्स, यस। देखिए पर्सन खुद ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इन्होंने आपको पास्ट में पूरी बातें नहीं बताई हैं, कुछ सीक्रेट ऐसे हैं जो इन्होंने रखा है। लास्ट मैसेज, शैडो साइड्स, देखिए आप इस पर्सन को इनके फ्लॉज दिखाते हैं, आपने बताया कि ये पर्सन इनको कि कहाँ ये पर्सन जो है गलती कर रहे हैं, कहाँ ये पर्सन को इम्प्रूव करना है। तो ये थी आपके पार्टनर के आपके लिए मैसेजेस। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रीडिंग को लाइक कीजिए, और पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर।